हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ कनवाल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश पार्ट विल स्टार्ट आफ्टर हिंदी पार्ट। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये वीडियो वैसे मैं कल ही रिकॉर्ड करने वाला था और कल ही अपलोड करने वाला था या फिर आज ही करता, लेकिन क्या हुआ कि कल जब मैंने इसको रिकॉर्ड करा, एडिट वगैरह सब कर लिया, लेकिन मेरे से गलती से फाइल डिलीट हो गई। फिर आज मैं इसको दोबारा शूट कर रहा हूँ, वरना ये थोड़ी जल्दी आ जाती। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो है इंटरव्यू के ऊपर, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो मैंने दो इंटरव्यू दिए हैं। एक दिया है IUPS PO का इंटरव्यू एंड एक दिया है SBI PO का इंटरव्यू। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरे दोनों ही इंटरव्यूज़ कैसे एक्सपीरियंस रहे थे। एक्चुअली ये जो इंटरव्यू थे, मैंने यही मेरी लाइफ के यही दो इंटरव्यू दिए हैं एंड इसके अलावा ये बैंकिंग के इंटरव्यू थे। इसके अलावा मैंने कोई और इंटरव्यू दिया भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको बताऊंगा IUPS PO के इंटरव्यू के बारे में, जो कि मेरा लखनऊ में हुआ था। डेट्स तो मुझे किसी भी इंटरव्यू की याद नहीं है, लेकिन मेरे को अंदर क्या क्या हुआ था इंटरव्यू में ये सब याद है। तो पहले जब मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे एंड वो लोग क्या कर रहे थे, क्या नेम वाइज बुला रहे थे, मतलब ABCD टाइप से। पहले A नाम वाले, फिर B नाम वाले, फिर C नाम वाले एंड मेरा नाम आता है S से, सिद्धार्थ। तो मेरा नंबर ऑलरेडी मतलब लेट ही आना था, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ABCD वाले पहले होते हैं एंड S नाम वाला लेट में आता है। इससे और टेंशन होगी मेरे को, क्योंकि पहले मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। मेरा पहला इंटरव्यू था लाइफ का, इससे पहले मैंने आज तक कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया था। तो फर्स्ट इंटरव्यू था, इसलिए काफ़ी टेंशन हो रही थी। एंड ऊपर से ये सीन हो गया कि ABCD वाला, ऊपर से S का नंबर ही बहुत लेट में आता है। तो क्या कहते हैं, मेरे को मतलब टेंशन बहुत हो गई थी। तो मेरे को लग रहा था यार क्या होगा क्या होगा। जितने भी लोग इंटरव्यू दे के आ रहे थे, मैं उनसे पूछने लगा था कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लेकिन सारे के सारे ज़्यादातर इंजीनियर्स ही थे। मैं BCom फील्ड का हूँ, तो मेरे फील्ड का मेरे को कोई दिखा नहीं था। उस समय भी कोई दिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरे जितनों से मतलब होता है ना, थोड़ा सर्कल बन जाता है। तो जितने सर्कल मेरा बना था उन सब में ज़्यादा सब इंजीनियर्स ही थे, उन्हीं से बात हो रही थी मेरी। तो उनमें से तो मतलब वो यही बता रहे थे कि क्या बोलते हैं, उनके उससे काफ़ी पूछते हैं जो उनका बैकग्राउंड है। और उनसे यही पूछा जा रहा था कि वाई बैंकिंग, उनसे ये सब पूछ रहे थे। और उनका यही पूछ रहे थे कि उनके बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे उनके जो क्वेश्चन होते हैं, बोलते बेसिक बेसिक पूछ रहे थे, लेकिन काफ़ी पूछे थे। एंड फाइनली हो गया 2 बजे, 2 बजे करीब मेरा नंबर आया। 2 बजे मेरे ख्याल से 5-7 मिनट थे, उस समय मेरा नंबर आया। और मैं अपना इंटरव्यू बताऊँ तो मेरा इंटरव्यू ज़्यादा लंबा भी नहीं चला, 5 मिनट्स का इंटरव्यू चला था। क्योंकि शायद उस समय जो पैनल था उनके लंच का टाइम भी हो गया था, तो शायद इस चक्कर में उन्होंने, या तो उस समय उस चक्कर में जल्दी खत्म कर दिया, या फिर तो सेटिस्फाई हो गए मेरे से, जो भी रहा होगा मतलब। तो फिर जब मैं वहाँ अंदर गया तो पैनल में 5 लोग थे, 4 सर थे एंड एक मैम थी। तो पहले मैंने गुड मॉर्निंग मैम, पहले मैम को ग्रीट किया एंड उसके बाद मैंने सर लोगों को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर्स, ऐसे करके मैंने उन्हें ग्रीट किया। फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, तो मैं बैठ गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैं एक इंट्रो रेडी करके ले गया था। तो आपको भी यही करना है, अपना एक इंट्रो रेडी कर लीजिएगा इंटरव्यू के लिए, जैसा कि मैंने किया था। तो अब तो मेरे को ज़्यादा कुछ याद नहीं है मैंने क्या क्या रेडी किया था, लेकिन काफ़ी मतलब मैंने अपनी मम्मी को भी सुनाया था, तो काफ़ी मम्मी भी बोल रही थी कि बहुत अच्छा इंट्रो है। तो मतलब ऐसा करके मम्मी को सुनाया था, दोस्तों को सुनाया था, सब पद तारीफ ही कर रहे थे कि बढ़िया बनाया है। तो ऐसा करके आप भी ऐसे ही कीजिएगा, अपने घर में सुनाइएगा, अपने दोस्तों को सुनाइएगा। पहले शीशे के आगे बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा, जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर मम्मी को सुनाइए, या घर में कोई बड़ा होगा उसको सुनाइए, भाइयों को सुनाइए। मैंने ऐसे ही किया था, तो सबको पसंद आया था। तो इंट्रो मैंने उन्हें सुना दिया अपना। फिर उन्होंने इंट्रो सुनने के बाद उन्होंने मेरे थोड़े फैमिली के क्वेश्चन पूछे कि फादर क्या करते हैं एंड ब्रदर क्या करता है। तो मैंने उन्हें पूरा बताया कि फादर मेरे टेम्पल में है एंड ब्रदर मेरा एक्चुअली डांसिंग वगैरह करता है एंड योगा में है। तो ये सब होने के बाद उनमें से एक सर बोले, आर यू कॉमर्स ग्रेजुएट? तो मैंने कहा यस सर। एंड मेरे ख्याल से जो पैनल में लोग बैठते हैं ना, वो मेरे ख्याल से सारे के सारे एक एक फील्ड में माहिर होते हैं। तो उनमें से जो कॉमर्स के क्वेश्चन थे वो उन्हीं सर ने पूछे मेरे से। जिन सर ने मुझसे पूछा ना कि और कॉमर्स ग्रेजुएट, उन्होंने ही सारे क्वेश्चन कॉमर्स के उन्होंने ही पूछे मेरे से। मैंने कहा यस सर। तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई ये सुन के कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। तो उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करे। उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो टाइप्स ऑफ बिजनेस बताओ। तो ये मैंने उन्हें आंसर कर दिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड सेल्फ स्टॉक कंपनी, यही आंसर मैंने उन्हें किया था। एंड उसके बाद उन्होंने कंपनी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और पूछे, जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, शेयर और शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मतलब काफ़ी मेरा कॉमर्स का जो बेसिक बेसिक होता है वो उन्होंने काफ़ी मुझसे पूछा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पूछा। कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने सुना दिया उन्हें। एंड फिर उन्होंने मुझसे पूछा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये मैं नहीं बता पाया। मैंने कहा कि सर आई हैव स्टडीड दिस इन माई कॉलेज बट आई कैन रिमेंबर राइट नाउ।
ऐसा करके मैंने उन्हें बोल दिया। एंड ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो थी अभी तक पूरी इंग्लिश में ही हो रही थी, क्योंकि अभी तक इंग्लिश में मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो मैं भी इंग्लिश में ही आंसर कर रहा था। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है कि जिस लैंग्वेज में वो आपसे पूछें कोशिश यही कीजिए कि आप उसी लैंग्वेज में आंसर दें, क्योंकि उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा तो मैंने भी इंग्लिश में ही बोला। फिर उसके बाद जो दूसरे सर थे उन्होंने मुझसे हिंदी में क्वेश्चन पूछने शुरू करे। उन्होंने ये पूछा कि अच्छा आप ऋषिकेश रहते हैं? मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने बोला क्या कहा उन्होंने, हाँ ऋषिकेश में जो गंगा रिवर बहती है, गंगा का पानी बोला जाता है प्योर है, तो उसका क्यों है ऐसा, साइंटिफिक रीज़न बताओ। उन्होंने मुझसे ऐसा करके पूछा। तो यार अब साइंटिफिक रीज़न मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं इस बारे में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये आपको मतलब अपने आपके जहाँ भी रहते हैं वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में काफ़ी पढ़ के रखना है। तो उन्होंने गंगा के बारे में पूछ लिया मुझसे। तो अब मेरे को पता है कि वो क्यों, क्या रीज़न है, क्योंकि गंगा के वाटर में एक वायरस या एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियो प्लेग नाम से, वो दूसरे बैक्टीरियाज को खा लेता है। तो इसीलिए वो, क्योंकि बैक्टीरिया फ्री वाटर हो जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं कि प्योर वाटर है। ये साइंटिफिक रीज़न है गंगा का प्योर होने का, पानी का। तो ये साइंटिफिकली गंगा इसीलिए प्योर बोली जाती है। तो ये उसका रीज़न था, लेकिन मुझे उस समय नहीं आता था ये बाद में मैंने अपनी मदर से पूछा तो मेरी मम्मी ने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि मेरी मम्मी को काफ़ी चीज़ें पता रहती हैं, तो इसीलिए उन्होंने बताया। तो फिर क्या कहते हैं और क्या सीन हुआ था, हाँ उसके बाद जब उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें ऐसे करके आंसर दिया कि मैंने कहा सर कि हम लोग गंगा को होली रिवर मानते हैं, इसीलिए गंगा का पानी हम प्योर बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ये नहीं, उन्होंने कहा साइंटिफिक बताइए। मैंने कहा सर साइंटिफिक का मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर बस फिर उसके बाद उन्होंने, जो मैम बैठी थी, मैम ने पूछा अच्छा आपके फादर ये टेम्पल में काम करते हैं, इस्कॉन टेम्पल में? मैंने कहा यस मैम। तो फिर वो उससे पूछने लग गए कि अच्छा वो किस डिपार्टमेंट में है? तो मैंने बताया उन्हें कि वो रिसेप्शन में है और क्या बोलते हैं थोड़ा सेवा डिपार्टमेंट में है। तो फिर वो बताने लगे। फिर उन्होंने थोड़ा फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया ओके थैंक यू आप जा सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। एंड जो मैं आपको मेन टिप देना चाहूँगा इस इंटरव्यू में वो ये था कि स्माइल करते हुए इंटरव्यू देना यार, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, स्माइल करते हुए इंटरव्यू दिया था। हालांकि मेरा ये इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन वो सब खुश लग रहे थे मेरे जवाब से। हालांकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जवाब गलत दिया था एंड ये गंगा का बैक्टीरिया फ्लेज वाला जवाब भी मैंने गलत दिया था। लेकिन यार हर चीज़ हर किसी को पता नहीं हो सकती है, तो खैर सबको पता ही है, लेकिन वो मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी जज करते हैं। तो उस समय मैं बस स्माइल ही करते जा रहा था एंड वो भी मेरे को देख के स्माइल ही कर रहे थे, मैं भी स्माइल कर रहा था, वो भी स्माइल कर रहा था। तो मतलब पूरा स्माइल करते करते ही हमारा ये वो इंटरव्यू खत्म हो गया था। एंड मेरे ख्याल से क्योंकि उनका लंच टाइम हो गया था, इसलिए उन्होंने 5 मिनट्स के अंदर मेरा इंटरव्यू खत्म कर दिया। तो लंच टाइम हो गया था या जो भी रीज़न रहा होगा, लेकिन उन लोगों ने मेरा 5 मिनट्स के अंदर इंटरव्यू खत्म कर लिया था। तो इंटरव्यू अगर मैं बताऊं, इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन फिर भी मेरी मेरिट क्लियर नहीं हुई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार इंटरव्यू अच्छा हुआ फिर भी मेरिट क्यों क्लियर नहीं? मतलब आप देखेंगे कि इंटरव्यू मेरा इतना बेकार भी नहीं हुआ था एंड इतना अच्छा भी नहीं गया था। तो मतलब बिल्कुल एवरेज एवरेज इंटरव्यू हुआ था, फिर भी मेरिट क्लियर नहीं हुई। क्योंकि वो इसलिए रीज़न था क्योंकि मेंस में कम मार्क्स थे। मेंस में मेरे को याद है क्या बोलते हैं, कट ऑफ से मेरे 74 कट ऑफ गई थी और मेरे मार्क्स 78 आए थे मेंस में, IBPS PO के मेंस में उस साल। एंड अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो कट ऑफ से कम 12 या 13 नंबर तो ऊपर होने ही चाहिए। मेरे 4 ही नंबर ऊपर थे, तो इसलिए मेरा फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हो पाया था। इसलिए मतलब इंटरव्यू मेरा एवरेज भी गया था, इस वजह से भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यही रीज़न था। तो अब आते हैं SBI PO के इंटरव्यू में एंड इसमें GD भी था हमारा। तो चलिए बताता हूँ इसमें क्या क्या। तो कल SBI PO का जो मेरा GDPI था, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये दिल्ली में हेड हुआ था, दिल्ली के LHO में। SBI का जो LHO है लोकल हेड ऑफिस वहीं हुआ था। जैसे IUPS PO का होटल में हुआ था, लेकिन यहाँ LHO में हुआ था, यहाँ होटल वगैरह में नहीं हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि पहले हमारा GD था एंड फिर हमारा PI था। तो हम 10 गाइस थे टोटल, मतलब गाइस मतलब लड़का लड़की भी थे, 10 लोग थे टोटल हम लोग। तो हम लोगों का क्या कहते हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो ये मान लीजिए हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि हमारा जो टॉपिक आया था वो आया था स्मार्टफोन्स के ऊपर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्मार्टफोन्स। तो यार इस बारे में हम काफ़ी लकी रहे, क्योंकि स्मार्टफोन के बारे में तो लगभग हर किसी को मालूम ही होता है। तो इस मामले में हम काफ़ी लकी रहे। क्योंकि मैं लकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बाकी लोग थे ना उनका टॉपिक बड़ा गंदा गंदा आ रखा था। एक का टॉपिक था, एक बंदे से मैंने पूछा था, हमने कहा उसने पहले हमसे पूछा कि आपके ग्रुप का क्या टॉपिक था। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारा तो स्मार्टफोन्स के ऊपर था। फिर उसने मेरे से बोला कि यार हमारा तो बहुत बेकार टॉपिक आ रहा था स्टॉक मार्केट के ऊपर, कि आर रिटेलर्स रेडी फॉर स्टॉक मार्केट, समथिंग लाइक दैट टॉपिक था उनका। तो मैंने कहा यार हम तो इस मामले में काफ़ी लकी रहे। एंड हमारा GD तो लगा लो बहुत ही मतलब बहुत औसम गया था यार, कुछ भी बोलो, क्योंकि एक तो टॉपिक इतना अच्छा था और ऊपर से मतलब
ऊपर से मैं और बताता हूँ ना आपको क्या हुआ। पहले जब हम जीडी में गए तो पहले तो सर लोगों ने हमको बोला कि आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वी प्रेफर दैट यू स्पीक इन इंग्लिश। उन्होंने ऐसे करके हमें इंस्ट्रक्शंस दे दी कि आप बोल सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश में बोले। तो हम लोगों ने वैसे सबने इंग्लिश में ही बोला, किसी ने हिंदी में यूज़ बोला ही नहीं। वो जीडी हमारा पूरा इंग्लिश में ही हो गया था। एंड स्टार्टिंग में सर लोगों ने बोला कि पहले आप एक लोग आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो हम सब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, हम राउंड में बैठे हुए थे। तो क्या कहते हैं, सब ने एक एक करके इंट्रोड्यूस करा एक दूसरे को। एंड सर ने हमको टॉपिक दे दिया, ये जो भी स्मार्टफोन का टॉपिक था। सर ने बोला पहले एक एक बार सारे पर्सन्स बोल लो, एक एक बार करके। फिर नंबर वाइज फर्स्ट वहाँ बैठे थे, फिर मैं बैठा था, फिर ऐसे करके सबने एक एक बार बोल लिया। तो सबने जब बोला, उन्होंने कहा अब आप क्या कर सकते हो, जैसे ये बंदा बोल रहा है इसके बाद जिसको बोलना होगा अपना हाथ ऊपर करे, एंड उसके बाद उसको माइक पास करा जाएगा ना, वो बोलेगा। एंड सर लोगों ने ये भी बोला था कि जब तक कोई दूसरा बंदा बोल रहा है आप उसे बीच में काट नहीं सकते, एंड जब तक मतलब और किसी को बीच में काटना नहीं है ऐसा करके। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बोलने का मौका नहीं मिलता होगा, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप हैंड्स अप करेंगे, बार बार आप इनिशिएटिव लेते रहेंगे तो आपको मौका जरूर मिलेगा, एंड कोई नहीं काटता। हाँ, बस इनिशिएटिव लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हाथ ही खड़ा नहीं करेंगे तो फिर बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हाथ ऊपर करना भी ज़रूरी है। तो यही हुआ था। और ऊपर से मतलब टॉपिक था तो काफ़ी लोग हाथ ऊपर कर रहे थे, लेकिन फिर यही था कि क्योंकि स्मार्टफोन्स का टॉपिक था तो काफ़ी लोग हाथ ऊपर कर रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोगों का काफ़ी लंबा चला टॉपिक, लेकिन अच्छा था। उन्होंने टाइम लिमिट दे रखी थी, मेरे को 20 मिनट्स था, 15 मिनट्स था, ऐसी समथिंग था। 20 मिनट्स टू 20 मिनट्स हमारा चला था, एंड काफ़ी अच्छा हमारा जीडी चला था। तो उसमें तो हम सब खुश थे। एंड जीडी के बाद होता है जीई, ग्रुप एक्सरसाइज। ग्रुप एक्सरसाइज में क्या होता है कि उन्होंने हमको 10 पॉइंट्स दिए, और उन्होंने बोला कि इसे अपने आप से अरेंज करो, एंड सबको अलग अलग अरेंज करना था, क्योंकि सबको एक रफ शीट दे दी। इसको बोला कि अपने हिसाब से अरेंज करो। आप एक मैनेजर हैं, मतलब सेल्स मैनेजर या समथिंग लाइक दैट था, एंड आप डिसाइड करेंगे कि आपकी जो कंपनी है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। 10 पॉइंट्स थे, उनको डिसाइड करना था। तो मेरे को पहला पॉइंट याद है, मैंने पहला पॉइंट लिखा था सेट स्मार्ट गोल्स। सेकंड ये था कि टू डू लिस्ट समथिंग ऐसे करके। तो सबने अलग अलग करा था, एंड वो उन्होंने बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, इस पर डिस्कस करना है अब, एंड एक कंक्लूजन में पहुंचना है। एंड कंक्लूजन पे नहीं भी पहुंच पाते हैं तो भी ठीक है। मतलब 10 पॉइंट्स थे, तो पहले फर्स्ट पॉइंट पे बात होगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि 10 लोग हैं तो 10 लोग फर्स्ट और 10 पॉइंट्स थे, तो फर्स्ट पॉइंट 10 लोगों ने अलग अलग लिखा था। कुछ लोगों के मैच करेंगे, कुछ लोगों के मैच नहीं करेंगे। तो उसमें ही पहले काफ़ी देर तक टॉपिक चला, एंड वो 10 मिनट्स से 15 मिनट्स का वो भी था। तो उसमें हमारा टाइम भी ओवर हो गया था, एंड उसमें हम कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उसमें ये था कि हर पॉइंट में कंक्लूड करना है और एक ही रिजल्ट लाना है सबको, लेकिन हो ही नहीं पाया। तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे ही करके वो हमारा निकल गया। लेकिन कुल मिला के बोला जाए तो जीडी एंड जीई हमारा अच्छा ही है, क्योंकि जीई में उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कंक्लूजन ना भी निकले तो भी ठीक है, लेकिन आपको अपना कोशिश करनी है कंक्लूजन तक पहुंचने की। लेकिन हम नहीं पहुंच पाए थे कंक्लूजन तक। तो जीई भी हमारा काफ़ी अच्छा गया, जीडी भी हमारा काफ़ी अच्छा गया। जीडी में तो खैर किस्मत ही साथ दे गई थी स्मार्टफोन्स की वजह से, एंड जीई भी हमारा काफ़ी ठीक ही गया था। उसमें हम कंक्लूजन नहीं पहुंच पाए, लेकिन अच्छा गया। एंड अब बात करते हैं पीआई की। पीआई तो सबका सेपरेट सेपरेट ही होता है। तो पीआई में क्या हुआ कि जब मैं गया तो इंट्रो मैंने यहाँ भी रेडी करके रखना लगा था। मेरे को लगा यही बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। लेकिन जब मैं अंदर गया उन्होंने कहा हाँ जी सिद्धार्थ जी बताइए, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। उन्होंने खुद ही ये बोल दिया, जो सर बैठे थे इस वाले पैनल में 2 मैम थी एंड 3 सर्स थे। इनमें मैंने पहले गुड मॉर्निंग बोला उन्हें, फिर उन्होंने सीधे बोल दिया हाँ जी सिद्धार्थ जी बैठिए। तो यहाँ पूरा सीन ही उल्टा पड़ गया था। यहाँ उन्होंने मुझसे इंट्रो पूछा ही नहीं, और इस वाले इंटरव्यू में पूरा इंटरव्यू हिंदी में ही निकल गया, क्योंकि इसमें इंग्लिश में ना उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा ना मैंने कोई। हाँ, मैम ने बीच में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था, तो मैं बताऊंगा अभी आपको, उसका मैंने इंग्लिश में जवाब दिया था, वो बताता हूँ मैं आपको। लेकिन ज़्यादातर पूरा मतलब 80% ऑफ द इंटरव्यू ये वाला हिंदी में हुआ था। लास्ट वाला 60% 40% था, 60% इंग्लिश में 40% हिंदी में। लेकिन ये वाला लगभग 80% हिंदी में था एंड 20% इंग्लिश में था। तो सर लोगों ने बोला कि फिर सर ने भी खुद ही यही बोल दिया, इसमें भी यही बात बोली उन्होंने कि ये तुम कॉमर्स के हो तो ये तो नेचुरल है बैंकिंग चूज़ करना। तो मैंने कहा यस सर। तो फिर उन्होंने मुझसे कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने शुरू करे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूछा, एंड थोड़े बहुत और क्वेश्चन पूछे कॉमर्स से रिलेटेड। एंड फिर उन्होंने अकाउंटेंसी भी पूछा कि अकाउंटेंसी की डेफिनेशन बताओ, ये सब उन्होंने मुझसे पूछा। एंड फिर इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे एक फनी इंस्टेंस ये हुआ था कि उन्होंने मुझसे पूछा, मैम ने इसके बाद क्वेश्चन पूछा। सर ने तो थोड़े कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे, उसका मैम ने क्वेश्चन पूछा कि वाई गढ़वाल इज कॉल्ड गढ़वाल। अब गढ़वाल मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड में गढ़वाल होता है। गढ़वाल एक रीजन का नाम है उत्तराखंड में। मैं खुद गढ़वाल से हूँ, गढ़वाली, हमको गढ़वाली बोला जाता है जो गढ़वाल के लोग होते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया गढ़वाल को गढ़वाल क्यों कहते हैं। एंड मतलब
मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मुझे ही नहीं पता था कि गढ़वाल को गढ़वाल कहा क्यों जाता है। तो इससे ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, ये क्या बात हुई थी वहाँ पे, मैं बस बोल भी नहीं सकता। फिर उन्होंने मेरे को बोला गढ़वाल को गढ़वाल क्यों बोलते हैं, मुझे समझ तो कुछ आया नहीं। मैंने बोल दिया मैम बिकॉज गढ़वाली पीपल लिव देयर। तो वो सब हंसने लगे क्योंकि मैंने भी स्माइल करते करते बोला है। तो आपको ये भी करना ही है, स्माइल करते करते बोलिए, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। अगर आप चेयरफुल रहेंगे, क्योंकि वो भी बहुत चेयरफुल थे, तो मैं भी उनके साथ पूरा चेयरफुली बात कर रही थी, वो खुद स्माइल स्माइल कर रहे थे, तो मैं भी सारा, उन्होंने मेरे को पहले बोला डरने की जरूरत नहीं, तो मैं डर बिल्कुल नहीं रहा था, मैं बिल्कुल स्माइल में, वो चेयरफुल बात करते, मैं भी उनसे बिल्कुल चेयरफुली बात कर रहा था। तो पूरा हमारा इंटरव्यू ऐसे ही निकला था, चेयरफुली चेयरफुली। बस ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, फिर इसका आंसर उन्होंने ही मुझे दिया। उन्होंने बोला गढ़वाल को गढ़वाल इसलिए बोलते हैं कि गढ़वाल इज कॉल्ड लैंड ऑफ फोर्ट्स, वहाँ पास्ट में बहुत सारे किले थे, फोर्ट्स थे, एंड किलों को गढ़ भी बोलते हैं, गढ़। तो गढ़वाल, गढ़वाला वाला, इसलिए गढ़वाल, तो वहाँ का नाम गढ़वाल पड़ गया। तो ये मेरी एक गड़बड़ हुई थी इंटरव्यू में। तो मतलब ये लोग आपको नहीं करनी है, ये मतलब हो गया, क्या बोलते हैं, सही रहा, लेकिन कॉमेडी हो गई थी वहाँ पे। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है जहाँ से आप हैं वहाँ से आपको लगभग हर चीज़ पता हो। एंड इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा पतंजलि के बारे में, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, एंड पतंजलि का मेन जो है वो हरिद्वार में ही है, ऋषिकेश के पास ही है। तो उन्होंने पतंजलि के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि पतंजलि के बारे में कुछ बताओ, कि पतंजलि के कैसे प्रोडक्ट्स हैं, कैसे कैसे। तो मैंने बोला कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड क्या कहते हैं, मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे तो करके मैंने उन्हें बताया, तो वो भी काफ़ी खुश थे। फिर उन्होंने मुझसे करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो ये भी आपको करंट अफेयर्स भी थोड़े देखने पड़ेंगे, एंड जो मतलब हाल ही में होंगे ना एक हफ्ते के अंदर इंटरव्यू से पहले, वो ज़्यादा देखना, क्योंकि वो यही बोल रहे थे कि अच्छा अभी कुछ दिनों पहले तुमने अखबार में देखा होगा, हालांकि मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ, उन्होंने बोला तुमने हाँ कुछ दिन पहले अखबार में देखा होगा कि ऐसा हुआ था। तो उनमें से मतलब लगभग उन्होंने 4-5 करंट अफेयर्स पूछे थे, तो 2-3 मैंने आंसर कर दिए थे, 1-2 मैं नहीं कर पाया था। एंड एक उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन मेरे से ये पूछा था कि बैंकर्स और आईएएस ऑफिसर्स दोनों में से कौन से आपको लगता है कि इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर मैं कोई भी एक दे नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं बैंकर्स बोलता तो वो फिर पूछते कि आईएएस ऑफिसर्स क्यों नहीं, और अगर मैं आईएएस ऑफिसर्स बोलता तो वो कहता कि आप तो बैंकर बनना चाहते हैं, आप आईएएस ऑफिसर्स के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें मैं फंस जाता। तो मैंने इसका आंसर ये दिया कि सर दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों हारमोनी में चलने ज़रूरी हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं, इसलिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो ये सुन के भी बहुत वो खुश हो गए थे। तो आपको यार यही करना है, बस स्माइल के साथ सारे आंसर्स करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। एंड फाइनल क्वेश्चन उनका मुझसे ये था कि आपने हॉबीज़ में लिखा है स्केच करते हो आप। मैंने कहा यस, क्योंकि मैंने हॉबीज़ में स्केचिंग लिखा था, मैं थोड़ी बहुत स्केचिंग करता हुई हूँ, अभी काफ़ी टाइम से करी नहीं है लेकिन मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा यस सर, मैं थोड़ा स्केचिंग कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला मेरा स्केच बना दोगे, तो उन्होंने हंसते हंसते बोला। तो फिर मेरा भी हंसा, मैंने कहा यस सर बिल्कुल बना दूंगा। उन्होंने कहा 5 मिनट्स दे रहा हूँ, बना के दिखाओ। अब लेकिन उसमें मैं थोड़ा हंस पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा इतने फास्ट तो मैं हूँ नहीं। मैंने कहा सर 5 मिनट्स में तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला आई एम जस्ट जोकिंग, ओके थैंक यू। तो इसके साथ मेरा इंटरव्यू भी खत्म हो गया। तो गाइस अगर आप देखें तो मेरे दोनों ही इंटरव्यू एवरेज रहे, ना ज़्यादा परफेक्ट थे ना ज़्यादा बेकार थे। मतलब मैंने ऑलमोस्ट लगवा लो 80% थिंग्स मेरे को पता ही थी, 80 भी नहीं कह सकते, 70% थिंग्स मेरे को लगभग आती थी, 30% थिंग्स में मैं गड़बड़ हुई थी। एंड मतलब एक ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर ही हो गया था, जो गढ़वाल से मैं हूँ और गढ़वाली के बारे में मुझे ही नहीं मालूम, मैं गढ़वाली हूँ, मुझे ही नहीं पता कि गढ़वाल को गढ़वाल क्यों कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा सीन हो गया था एक। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड ही करनी है। वो तो क्या बोलते हैं, फिर भी मतलब हो गया, इंटरव्यू ठीक ही रहा। तो मतलब ये कह सकते हैं इंटरव्यू अगर एवरेज भी जाए तो भी आप पास कर सकते हैं एग्जाम। आपके मेंस में अच्छे नंबर होने चाहिए, तो मेंस में अगर अच्छे नंबर है तो फाइनल रिजल्ट में आप अंदर हो ही जाएंगे। तो यही हुआ था मेरे साथ भी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा यही था। एंड चलो अब वीडियो इंग्लिश में शुरू करते हैं। ओके, हेलो गाइस, actually this video would have come yesterday only, but what happened, my file got deleted after I recorded it. So today I recorded this video again and now I'm putting it out. So thank you very much for the wait, and now let's get into the video. In this video I will share both my IBPS PO experience, IBPS PO interview experience and my SBI PO interview experience. These are the only 2 interviews that I have given in my life, and I'm going to share the experience with you guys. So first I will talk about IBPS PO interview experience. So my IBPS PO interview was in Lucknow. It was in a hotel name I don't remember. And what happened that day was, me and my father went, and my father was waiting in the lawn only, and we were all the candidates that we went to their auditorium or something like that. It was like that only.
hall time. So we went there, and all of us were sitting there only. And what happened? They were calling name wise, interview panel. They were calling name wise the candidates, like whose name start with A, he will go first. Then B, C, D, and my name start with S, Siddharth. So I was really scared, and my tension went up because it was my first interview, and I was thinking like it should be done very quickly. I didn't want it to wait, but I had to wait because of this ABCD system. So what happened? Around 2 o'clock, my number came, and I went to the panel. And you guys will not believe, my interview lasted not more than 5 minutes. So what happened? Did I made some mistakes or what? Let's find out. So after I went to the interview room, there were 5 people in the panel, one ma'am and 4 sirs. So first I greeted ma'am like good morning ma'am, and then sir good morning sir. So after that they asked me to sit. The first question they asked was, tell us something about yourself. So I had prepared one intro for myself in English only, because in English they asked. That's why I answered in English only. So everything I answered in English only. That intro that I had prepared, I even that intro you should also prepare, huh? And that intro you can talk with your friends, talk about that with your friends, and you can make your mother or your family listen to it, so that you can practice it. That's what I did. I used to recite it in front of my mom, in front of my parents, in front of my brothers, everyone. So that's how I practiced my intro, and I delivered it quite successfully in that interview. So right now I don't remember what was my intro that time, but it was really good, and they also felt it good. After that, what happened? One of them, so first they asked me about my family. After my intro, they started asking me about my family, my brother, my mother, and after that, one question came from sir. They said, "You are a commerce graduate." I said, "Yes, sir." So he said that it's pretty obvious that you have come to banking sector. I said, "Yes, sir." So after that, he started questions from my sector only. He asked questions to me like business. What are the types of business? What is a business? So I told him what is a business, and then types of business, sole proprietorship, partnership, joint stock company. That's what I told him. After that, 2-3 questions more he asked me from business only, and then he asked me about contract. Contract definition I knew, so contract definition I told him. After that, he asked me about Indian Contract Act. That I didn't know. So that was I told him that sir, I have studied this in my college, but I can't remember this at the moment. And whenever I was telling them something, I was telling them with a smile only. So that's what you have to do also, okay? And after that, what happened? Then another sir started asking questions. He was asking about myself and from the place I am, and he was asking questions in Hindi only. So he asked me that you are from Rishikesh. I said yes, sir. So Ganga river flows in Rishikesh. So tell me why Ganga river is pure, Ganga's water is pure, and give me the scientific answer. What is the scientific reason behind Ganga's water pureness? So that time I didn't know the answer. I thought that. I told them that sir, Ganga is pure because we considered it holy, we worship the Ganga river, that's why its water is pure. So they started laughing. They said, no, that we know, but what is the scientific reason? So scientific reason, I told them, sir, that I don't remember. I don't know, sir. I don't know the scientific reason. That's what I told them. And scientific reason, what the scientific reason really is, now I know, but that time I didn't know. The scientific reason is in Ganga's water there is one bacteria or virus. I think I don't remember. Is it bacteria or is it virus? Its name is bacteriophage or bacteriophage, something like that. It eats the other bacteria, so that's why Ganga river water is free from all the bacteria. That's why it's pure. So that was the answer, but I didn't knew. So after that, ma'am started asking me questions, and she started asking me questions like your father working in ISKCON temple, in what position he is. So I told him that my father works at reception and also he does seva there, something like that. I told them, and after that they started asking about my mom and my brother. I told them my brother is pursuing BA in yoga and he is also a dancer. That's what I told them. So after that they asked me to okay, thank you very much. That's what they told him. So in less than 5 minutes my interview was over. So I was relieved also, but I was thinking like
I don't know how it went, but I was feeling good also because I most of the things I answered. Only the Ganga part and Indian Contract Act, that were the only two things that I didn't remember. So around 80% I answered correctly and 20% I didn't know. So I thought that it's pretty average only. Interview went pretty average, and that time I was not able to clear the merit. But interview was not the reason, because it was because of my mains marks. In mains cutoff was 74 that year, and my marks were 78. So that's why I was not able to clear the final merit. That's why I was out. Okay, it was not because of the interview. In interview, one thing you have to remember, that's what I think, is that you keep on smiling. It's not like you laugh, don't laugh, but you keep on smiling. If you keep a smiling face, then they will also feel happy. They were also cheerful and I was also cheerful, and this happens in both of my interviews. This happened in both of my interviews. They were very happy with me and I was also happy. They were very cheerful, all of the panel members. So now I will talk about my SBIPO GDPI experience. Well, if I talk about my SBI GD experience, so I was really lucky in that regard. In fact, all of our group members, that 10 of us that had GD, we were very lucky because our topic was something very easy. It was easy and interesting also. It was smartphones, pros and cons of smartphones. So we were really lucky in that regard. And I asked other people also what they got in the topics. So their topics were something like stock markets and things like that. So I think we were very lucky in that regard that we got about smartphones. So I will tell you what happened in that. So what they told us, first the panel told us that you can use Hindi, because of course it was happening in New Delhi, New York North, so people were speaking in Hindi only. So they said that you can use Hindi, but we prefer that you use English. That's what they told us. So all of us used English only in the interview. No, none of us used Hindi. Interview I'm saying, none of us use Hindi in the GD. So what happened after that? First they asked every one of us to introduce ourselves. So we introduced ourselves, and after that they gave us the topic and told us the rules, like 20 minutes to 15 20 minutes. I don't remember the exact time that they told us. I think it's 20 minutes only. 20 minutes they told us that till 20 minutes you will discuss. And first they told us that first let everyone speak. So one by one everyone spoke. After that we had spoke. Then what happened? Then they said that after now everyone has spoken, now you can cross question, do it in cross, like put up your hand and then my mic will be passed on to you. And they also made the rule that no one will cut anyone in behind. So if you are thinking that in GD people will cut you in between, then that's not going to happen, because they already created the rule that no one will cut you in between. That's why. So after that our GD was really healthy, and we enjoyed it a lot. Actually, our topic was also enjoyable. That's why we enjoyed it a lot. We were very lucky. So after GD, next was GE, group exercise, and that was also really interesting. And they told us 10 to 15 minutes they gave us, and in that what they gave us 10 points, and they said that you are a service sales manager and you have to arrange these points accordingly to what do you think is most important. So I arranged it like first smart goals, then to-do list. I arranged it like that. And other people arranged it their way. So what the point of this game was, like after that every one of us has to discuss this among ourselves and come to a conclusion. But we were not able to reach the conclusion because it was something like that everyone's point was different. They also told that if you can't reach to conclusion, then also it's fine. So that also was fine. Everyone's like 10 people were there, so out of them around 4 or 5 people their points were matching, and 4 or 5 people their points were not matching. It was like that only. Some people points were matching, some people's points were not matching. So we had to discuss among themselves and come to a conclusion. So we were not able to come to a conclusion. First point we came to a conclusion, but after that around on third point after that we were not able to go through, because 10 to 15 minutes were there and the time was over. So we were not able to reach the conclusion, but that was really fun. That was also really fun. We enjoyed it a lot. Now we'll talk about my PI. So what happened in PI was something really different. This PI, in this PI also I had prepared intro, like in the last PI. Wait a minute. Now it's okay. In this PI also I have made an intro for myself, but in this PI they didn't even ask me tell us something about yourself or something like that. I just went inside, greeted them. In this panel there were 2 ma'ams and 3 sirs,
and in this I greeted them, good morning ma'am, good morning sirs, like that I greeted them. They asked me to sit, and then they were like, okay Siddharth ji, so you are a commerce graduate. And they asked everything in Hindi only. This interview was around 80% it was in Hindi only. Only ma'am, she used English, and she also asked me one question only, not much questions. So what happened? So first question came like this only, that you are a commerce graduate, so it's pretty obvious that you will join bank only. I said yes sir. So first question came from my commerce only, special economic zone, and 3-4 more questions followed from commerce only, and those I answered because they were pretty basic questions only from commerce. Any commerce graduate I think will able to answer that, because some things I read also, na? That's why I was able to answer, like planning and organizing, like these things they asked, and special economic zones, like these things they were asking. So I was able to answer those questions easily. And after that they asked, ma'am, she asked me like, I am from Garhwal region, okay. In Uttarakhand there is one region called Garhwal. I am from that region only. So madam asked me that why Garhwal is known as Garhwal, like that she asked me. And this was really funny moment. This was a really funny moment because I am from Garhwal and I didn't knew why Garhwal is known as Garhwal. So how crazy is that? She told me, and she asked me, and what I answered? I answered like, because Garhwali people live there, that's why it's known as Garhwal. Because we are known as Garhwali. So I told her like that only, because Garhwali people live there, that's why it's known as Garhwal. And they all started laughing on this. They said, no, our real answer is it's known as Garhwal because there were forts there. Forts in Hindi is known as Gad, and Gad Wal. Wal is like which has this fort, and the land that has forts. So Gadwal. That's why it was known as Gadwal. I didn't knew, so I just told them because Gadwali people live there. That's why it's known as Gadwal. So that really funny. That was a really funny thing that happened in that interview that time. And after that, what they asked me. After that, they started asking me about my hometown only, Uttarakhand. So they asked me about like Patanjali because it's in Uttarakhand only, and Baba Ramdev is a famous personality from Uttarakhand. So what you have to do is you just read about your state, about your subjects. Those are really main things because they will ask you from that definitely. So in first interview also they asked from my subject and from my state. In this interview also they asked from my state and they asked from my subject. So this time they asked about Patanjali, that how are they do, what kind of products they make, are their products good? So I told them yes sir, their products are really good. I told them like that only. And after that they asked me about what they asked me next. They asked me like IAS officers and IAS officers and bankers. Who do you think play a major role in uplifting the economy? Like they asked me this question. So this was a kind of diplomatic question. If I told them like bankers, then they will be like, but they could have questioned me on IAS officers. And if I could have, I would have said IAS officer, then they would have told me that you want to a banker and you are saying IAS officer, then why are you not joining for IAS officer? Like that, they could have asked me. So what I answered them, I answered them like that, sir, they both go in harmony and both of them are necessary. So like that I answered them. So with this answer they were also really happy. And last funny instance what happened is in my hobbies I had written sketching. So they asked me, you do sketches? I said yes sir. So he said like, okay, make a sketch for me. I want you to make my sketch. He told me like that. I said okay sir, I can do it. He said okay, I'm giving 5 minutes, do it. So that time I was not able to say anything. I just laughed it up and they were also laughing. And they were said okay, we are joking. Thank you very much. And with this my interview was over. So what can you conclude from this interview also? With this interview we can also conclude that this was also pretty average interview like the first one. I like around 80% of the things I got, but 20% things I messed up, and one big blunder was there, like Garhwal question. I am from that place and I blundered on that one only. But still my SBI PO was clear. So what do you get from this? Like you have to be confident, you have to keep smiling all through the interview, and also what? One more thing they asked, I forgot to tell you. One more thing they told us, they asked me few current affairs also, like what happened in the weekly current affairs you should remember, okay?
Actually, I don't make script. I don't do too much of scripting. I just start speaking. That's why I have to use my brain that time only. That's why I'm sorry about that, guys. Okay. And what happened after that? They few current affairs and those my sketch happened, and then so this interview was also pretty average. Still, I managed to clear the final merit. So it all depends on the mains exams. IUPS PO interview I was not able to clear because in merit I was out because my marks were 78, and in mains I'm telling, in mains my marks were 78 and cutoff was 74, just 4 marks above the cutoff. That's why I was not able to clear that time. But this time I cleared because in my my marks were higher than the cutoff, and so even when my interview was pretty average, then also I was able to clear. So that's what you have to focus on. Focus on mains, and after that, be cheerful and be happy. I was cheerful all the time, and they were also cheerful. So that's what you have to do. Okay. With this, I will wrap up the video. Thank you very much. And lastly, I will say in Hindi also. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई है तो. चलो बाय.